Smart wohnen. To live smart. Sehen Sie das Foto an. See the photo. Was können Häuser und Wohnungen mit Smart Technologie? मतलब what can houses or apartment with the smart technology? क्या कर सकते हैं? घर सिक्योर हो सकते हैं. Man bekommt eine Sicherheit. सिक्योरिटी बढ़ती नहीं बनती टेक्नोलॉजी से. Wenn man die Kamera im Haus haben, man fühlt sich sicher, सिक्योर महसूस करता है अपने आप को. Die Technologie ist sehr wichtig, ja, für uns heutzutage. Deswegen brauchen viele Menschen die Smart Technologie. Ja? बोल सकते हैं नहीं बोल सकते. तो यहाँ पे अपने को पोस्टेलुंगन और इडन कलेक्ट करना है. पोस्टेलुंगन क्या होते हैं? आइडिया, मतलब आपके इमेजिनेशन और आइडियाज, दोनों चीजें ना. क्लियर और नॉट? तो देखिए sehen Sie, ये तो हो गया. Lesen Sie den Artikel in einem Magazin. Welche Möglichkeiten gibt es? Notieren Sie und vergleichen Sie zu zweit, welche Möglichkeiten gefallen Ihnen am besten. मतलब आपको एक मैगजीन का आर्टिकल पढ़ना है, तो कौन सी पॉसिबिलिटीज दे रखी हैं वहां पे? विच पॉसिबिलिटीज आर देयर? नोटिeren Sie, नोट डाउन करिए और कंपेयर करिए एक दूसरे के साथ. welche Möglichkeiten gefallen Ihnen am besten? कौन सी पॉसिबिलिटीज आपको सबसे अच्छी लगी है या लग रही है? उसको पढ़ते हैं एक बार पूरे टेक्स्ट को, फिर बात करेंगे, है ना. इसमें गेनेटिव भी आएगा आपका. गेनेटिव पढ़ा था हमने पहले. पलाश गेनेटिव पढ़ा हुआ है ऑलरेडी. Yes, sir. चलो रीड करो एक बार. पलाश रीड करो. Aha, Sir. Smartes Wohnen. Neue Technik verändert das Wohnen. Vielleicht nutzen Sie bereits smarte Geräte zu Hause. Wir haben eine Familie besucht, die ihr Zuhause zu einem echten Smart Home gemacht hat. ओके ट्रांसलेट करो यहाँ Wirklich, पे. जो नई टेक्निक है उसने हमारे जीवन को बदल दिया है. लिविंग को, um, जीवन को नहीं, लिविंग को. बोलने ना रहा है ना. हाँ, so like every day to day life basically. नहीं जो नहीं नहीं, डे टू डे लाइफ नहीं, वो तो है ही, लेकिन यहाँ पर लिविंग है. हाँ लिविंग बोल सकते हो, डे okay. टू डे लाइफ बोल सकते हो, लेकिन रहने रहने को बोल रहा है यहाँ पे. जो वोनन वर्ब है ना, उसको नाउन बना दिया. देखो उसने, देख रहे हो आप? Okay, sir. तो हर वर्ब को हम नाउन बना सकते हैं. आर्टिकल क्या होगा? दास. और इसमें आईएनडी लग जाता है, लिविंग बोलेंगे इसको ना. तो लिव का लिविंग हो जाएगा. तो नए टेक्निक फैंडेड दस वोनन, मतलब जो नई टेक्नोलॉजी है वो क्या कर रही है? लिविंग को चेंज कर रही है ना. ये मतलब हुआ इसका. चलो आगे. Okay, sir. शायद आप अपने घर पे लाइक स्मार्ट गैजेट्स यूज करते हैं ऑलरेडी. ऑलरेडी बेराइट आ रहा है. बेराइट हाँ, मतलब सो वो ऑलरेडी. बोला मैंने. या आप शायद आप हमने ऑलरेडी स्मार्ट गैजेट, मतलब स्मार्ट इक्विपमेंट्स है, ये गैजेट्स है, घर पे ऑलरेडी यूज कर रहे हैं. क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे. आगे चलो. अ, हमने एक फैमिली को विजिट किया जो उनके घर पे उनके पास बहुत स्मार्ट होम है ऑलरेडी. मतलब हमने एक फैमिली विजिट किया जो अपने घर को उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट घर बना दिया है. उन्होंने अपने घर को ना एस्टन आइनम एस्टन स्मार्ट होम, एस्टन मतलब रियली स्मार्ट होम बना दिया. सब कुछ इक्विप्ड है, सब कुछ टेक्निकली मतलब कनेक्टेड हो गया है ना. कैमरे लगे हुए हैं, सारे लोग कनेक्ट, सबके मोबाइल से ऐप डली हुई है, सब कुछ देख पा रहे हैं, वो फोन आ रहा है, फोन जा रहा है, सब कुछ इस तरह से. तो आगे चलते हैं, रीड करते हैं इसको ना. चलो आगे चलो पलाश. हाँ, सर. Wir klingeln an der Tür von Family Singer in einem Neubau Berlin. Die Bewohner des Hauses sehen in jedem
Hello, हाँ. In jedem Raum auf einem Bildschirm, wer vor der Tür steht. Wenn der Besucher hierin kommen soll, öffnen Sie Haustür durch Berühren des Bildschirms. Wenn niemand zu Hause ist, kann man eine Videonachricht aufnehmen. Herr und Frau Singer bekommen die Nachrichten der Gäste direkt auf ihr Handy. Mit dem मिड Handy, में डी कौन डी विवो हम्म क्या हुआ? mit dem Handy, so mir को लगा कोई और बोल रहा था कुछ. हाँ, Mit dem Handy können die Bewohner auch den Inhalt des Kühlschranks kontrollieren. Sie sehen, was da ist und was sie noch kaufen müssen. रुक जाओ, है ना? आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। क्लिंगेल का मतलब होता है घंटी बजाना, टू बेल। क्लिंगेल का मतलब होता है घंटी बजाते हैं ना, टू बेल। तो नॉय बावन का मतलब. नॉय बाउंड का मतलब है कि कोई नया एरिया डेवलप हुआ है। इसका मतलब ये है। नौ बाउंड मतलब नया कंस्ट्रक्शन हो सकता है, बर्लिन का एक नया कॉलोनी बनी होगी या तो उसमें, ऐसा कुछ करके, है ना? So der das Artikel. किसका? नॉय बावन. बाउ इन है ना, नॉय बाउन। इसमें चेक करने दो उसका। बाउ बाउ तो 10, एक मिनट रुको, चेक ही कर लेते हैं। नॉय बाउ, नॉय बाउ तो देर होता है वैसे तो। ओके, सो हम्म सब ट्रांसलेट करूं. हम्म हमने जो जिंगर फैमिली है उनके घर पे, उनकी जो नया एरिया में बर्लिन में घर बना है, उनकी डोर पे घंटी बजाई. जो अम दी बेवोनर है, जो वहाँ के घर की जो रेजिडेंट्स हैं, उन्होंने हर रूम के इसका पता अंदर. ये भी हो सकता है, पता है नॉय बाउन का मतलब रिकंस्ट्रक्शन कराया उन्होंने, ये भी मतलब हो सकता है यहाँ पे ना, ओके, सो रिकंस्ट्रक्शन, है ना? यहाँ पे ना ये इन आइनम नॉय बाउ इन बर्लिन का मतलब है, ये गेनेटिव है ये। हाँ. ये पर एस लगा होता, बर्लिन से होता, नहीं गेनेटिव नहीं है, हाँ। सो उसके आगे है ना, दी वो बेवोनर फुल डेस स्टॉप आ गया ना, वो तो हाउस. आगे आइनम नॉय बाउ इन हाँ. बर्लिन का मतलब यही है कि रिकंस्ट्रक्शन कराया है उन्होंने, है ना? नया कंस्ट्रक्शन करवाया है उन्होंने। तो उस घर पे हमने घंटी बजाई, और वो कौन है, किसके फैमिली जिंगर रहती है, ये मतलब हुआ। आगे चलो। द बेवोनर दिस हाउस, इसका मतलब क्या हुआ? जो उस घर की रेजिडेंट्स हैं, या द रेजिडेंस ऑफ द हाउस, जब गेनेटिव हो गया। हाउस होता है उनकी. तो सुनो देखो, दस हाउस होता है, और गेनेटिव बनेगा तो 10 हाउसेस हो गया है ना? द बेवोनर दिस हाउस मतलब द रेजिडेंस ऑफ द हाउस। आगे चलो। हम्म सो यहाँ पर जो जेहन और आउफ है वो सेपरेबल वर्ब की तरह आया है क्या, या नहीं, नहीं आया ना. नहीं नहीं, जे नहीं है तो। हाँ, यहाँ ठीक है. वो तो प्रीपोजिशन है ये वाला। तो जो. अगर तुक्का होता फिर हाँ. यहाँ पे आता है ना। हाँ. हम्म ओके. तो जो हाउस के ऑक्यूपेंट्स हैं या रेजिडेंट्स हैं, वो हर रूम में लाइक उनकी एक पेंटिंग है जो लाइक डोर से पहले लगी हुई है. बिल्कुल नहीं, इसका मतलब है जो रेजिडेंट्स है ना घर के, वो देख सकते हैं हर रूम में स्क्रीन पे। किस पे देख सकते हैं? स्क्रीन पे। वेयर फॉर देयर टू स्टेट, कि दरवाजे पे कौन खड़ा हुआ है, हु इज स्टैंडिंग ऑन द डोर, इन फ्रंट ऑफ द डोर, कि दरवाजे के सामने कौन खड़ा हुआ है। कैमरा लग रहा है, कैमरा कनेक्टेड है, हर रूम में टीवी लगा हुआ है, स्क्रीन लगी हुई है, उस स्क्रीन पे वो देख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ। गॉट इट पलाश? यस सर. आगे सो चलो। मैं एक्चुअली बिल्ड और बिल्डशिप में कंफ्यूज हो गई. बिल्ड स्ट्रीम का तो स्क्रीन है ना। हाँ, ओके. फिर कहाँ से, हाँ. तो जब जो विजिटर्स हैं, जब लाइक, एक सेकेंड.
सो बेरूरन का मतलब क्या होता है? किसका? बेरूरन। मतलब टच करके। बेरियन का मतलब टच, उसको टच करके मतलब एक्सेस दे सकते हैं उसको स्क्रीन पे ना, टच करके ठीक है. उसको मतलब अलाउ कर देते हैं ना, वो मतलब है बेरियन का मतलब टू टच। So when the visitor should come in, the family opens the house door through like touching the screen basically. यस। So मैं से like directly हिंदी में ट्रांसलेट नहीं रहा तो इंग्लिश में कर इंग्लिश सकते में हैं. कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी जरूर थोड़ी Okay. है, इंग्लिश में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। Wenn niemand zu Hause ist, kann man. तो जब कोई घर पे नहीं होता तो हम्म अगर जो लाइक जो तो जो आदमी है वो हम्म लाइक एक वीडियो मैसेज ले सकता रिकॉर्ड है. कर सकता है। हाँ. हम्म एंड जो लाइक मिस्टर और मिसेस जिंगर है वो जो ये मैसेजेस होते हैं लाइक उनके गेस्ट के उनको हम्म डायरेक्टली उनके मोबाइल पे मिल जाते हैं. हम्म। mit dem Handy können ihn ठीक है। और जो रेजिडेंट्स है वो अपने मोबाइल फोन को यूज करके अम, अपने फ्रिज रेफ्रिजरेटर को भी कंट्रोल कर सकते हैं. पता आपको आजकल स्मार्ट रेफ्रिजरेटर आ गए हैं, ऐप से कंट्रोल होते हैं। ऐप से आपका मोबाइल कनेक्ट होगा तो आप ऐप को खोल के ना बता देंगे उसमें क्या क्या सामान मिसिंग, मतलब कम है, अंडे कम है, पानी कितना है, जूस कितना है, सब्जियां कितनी है, सब बता देते हैं, है ना। सर वो यहाँ पे भी टेक्नोलॉजी है, वहीं है अभी? यहाँ पे भी आते होंगे सर, महंगे आते होंगे, 2-2.5 लाख रुपए का आता होगा, आते तो होंगे, ऐसी बात नहीं है, हिंदुस्तान में क्या चीज नहीं आती भाई, हाँ। सब कुछ आता। क्यों? और जब वो उस फ्रिज के अंदर देखते हैं तो वो देख सकते हैं कि वहां पर क्या है और उनको क्या खरीदना है. यस, इनहाल्ट मतलब उसमें क्या क्या सामान है ना, इनहाल्ट का मतलब ये होता है, इनहाल्ट दैट्स फ्यूचर, देखो आ गया ना। फुल टांगे से। आगे चलो। सर कंटिन्यू करूं? या एक मिनट, जी जेन दे देखते हैं वास दाइस वहां पे क्या है, ऑन वास जी नॉक काउफन मिश्र, क्या उनको खरीदना पड़ेगा, राइट। एक मिनट रुको पलाश, है ना, एक सेकंड। कंटेंट बोल सकते हो कि क्या क्या चीज, मतलब क्या क्या चीजें नहीं है उसमें, क्या है क्या नहीं है वो दिख जाता है उनको, है ना। प्रमोद, लाइन नंबर 15 से रीड कर बेटा। प्रमोद है कि नहीं? है तो सही। प्रमोद आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes. Im Flur des Hauses fällt ein großer Monitor auf. Alle haben ja einen anderen Tagesbrauch und hier findet der haben ja einen anderen Tages Tagesablauf und hier findet der Austausch der Informationen statt, erklärt Frau Singer. ओके, Das ist die इंक्लूड दिस हाउसेस, रुक जाओ, इंक्लूड दिस हाउसेस गेनेटिव में देखो, इन द फ्लोर ऑफ द हाउस फेल्ट ein großer monitor auf, auffallen का मतलब लगा हुआ है, auffallen देखो ये सेपरेबल वर्ब है, auffallen क्या मतलब हुआ auffallen का? इंस्टॉल्ड, एक तरह से ना। तो आपने क्या मीनिंग बोला अभी? इंस्टॉल्ड आना चाहिए। तो मेरे को सुनाई ही नहीं दे रहा. सुनाई नहीं दे रहा, अब भी नहीं आ रहा? तो एक बार बोलना वापस. auffallen नहीं, हाँ आउफालन उसका मीनिंग क्या होता है? टू स्टैंड आउट ना, मतलब टंगा हुआ है, लगा ओके. हुआ है, ये कहना चाह रहा है, ओके सर. एक बड़ा मॉनिटर लगा हुआ है ना। ओके, आले haben ja einen anderen Tagesablauf, मतलब सभी का एक डिफरेंट रूटीन होता है, Tagesablauf का मतलब होता है रूटीन। in Hindi hier findet der Austausch der Information statt, erklärt Frau Singer। तो यहाँ पे फ्लूर पे, फ्लूर मतलब कॉरिडोर में कॉरिडोर। एक बड़ा सा मॉनिटर लगा हुआ है, तो सब लोगों का अलग रूटीन होता है, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन का आउटसाउट होता है, आउटसाउट मतलब एक्सचेंज होता है इंफॉर्मेशन, भाई बात करते होंगे कुछ जो भी हो कि भाई ये
ये आने वाला है, ये नहीं आने वाला है, इसको अलाउ करना है नहीं करना है, जो भी हो ना, वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे शेयर होती है? आउस्ट हाउस होती है यहाँ पे फ्लूर पे। एल्कलेट फ्राउ जिंगर। दासिस प्रमोद आगे रीड करो। Das ist die Zentrale der Familie. जेंत्राले नहीं है, सेंत्राले है। Zentrale. हम्म Das ist die Zentrale der Familie Familie? Lachs-G. Familie Lachs-G. हम्म Wenn man die Tür öffnet, sieht man sofort die Nachrichten der Mitbewohner. रुक Auch जाओ। das Das ist die Zentrale der Familie, this is the center of the family। लाखजी वो हंस के कहती है ना। Wenn man die Tür öffnet, जब आदमी दरवाजा खोलता है, sieht man sofort die Nachrichten der Mitbewohner। तो वहां पर उस स्क्रीन पे सारे जो मैं रहने वाले लोग हैं उनके मैसेज दिख जाते हैं। मान लो कोई मैसेज छोड़ना चाह रहा था, वो उस स्क्रीन पे दिख जाते हैं ना। ऐसा कुछ होगा, ऐप बनी हुई होगी या तो। आगे चलो। Auch das Wohnzimmer ist keine Ausnahme. Ausnahme, Auch नेमे नहीं है, Ausnahme। Ausnahme. Auch hier gibt es neue Technologie. An der टेक्नोलॉजी। Technologie. जो आपका वोन टेक्नोलॉजी। सिमर लिविंग रूम में, वो भी कोई आबाद नहीं है, यहाँ पे भी नई टेक्नोलॉजी लगी हुई है ना। On their bound. An der Wand hängt ein großes Bild. एक Wenn दीवार पे, अंदर वन मतलब दीवार पे एक बड़ा सा सीनरी लगी हुई है, टंगी हुई है। wenn man genau hinsieht, bemerkt man, dass das Bild gleichzeitig ein Okay. Bildschirm ist. Continue करूं सर? रुको। Wenn man genau hinsieht, hinsehen war bei hinsehen। Wenn man genau hinsieht, कौन सी वर्ब है ये? हिंजेन वर्ब है। हिंजेन का मतलब क्या होता है? टू टेक ए लुक। जब आदमी ध्यान से देखता है ना उसको, बेमेक्ट मान, आदमी को नोटिस होता है। बेमेक्ट का मतलब टू नोटिस। दास दास बिल ग्लाइसाइटिश आइन बिल शिमिस। वो तो यार एक स्क्रीन है, वैसे मिरर दिख रहा है आपको एक तरह से ना, एक बड़ी सी फोटो पिक्चर दिख रही है, लेकिन जैसे ध्यान से देखता है वो तो आपकी स्क्रीन है, पास है ना। फ्राउ जिंगर। आगे चलो। Frau रुक जाओ रुक जाओ Zinger, रुक जाओ। ओ सरकार, हाँ जी ऋतिक रोशन। Frau Zinger clicked auf ihr Handy und die Anzeige des Bildschirms und das Licht der Lampen verändern sich die Atmosphäre des Raums wirkt komplett anders। आगे देखो। फ्राउ जिंगर क्लिक्ड ऑफ ईयर हैंडी। फ्राउ जिंगर अपने मोबाइल को पे क्लिक करती है। उन दी अनसाइगे 10 बिल्ड स्ट्रीम्स। देखो गेनेटिव है ये। अनसाइगे क्या होते हैं? Genetic। ये देखो गेनेटिव है ये। देखो गेनेटिव में अंडरलाइन तक चलना आप लोग। Sir, continue। एक सेकंड। अनाउंसमेंट हो सकते हैं यहाँ पे ना। अनाउंसमेंट, द अनाउंसमेंट ऑफ द स्क्रीन und das Licht der Lampen verändert sich। Guten Tag। And the light of the lamps, देखो यहाँ पे, das Licht der Lampen verändert sich। तो जो लाइट है ना लैंप्स की, वो चेंज हो जाती है। The atmosphere in this room wird komplett anders। तो जो रूम का जो एटमोस्फेयर है ना, माहौल कंप्लीट डिफरेंट हो जाता है। Die Farbe des Lichts und die Bilder hier im Wohnzimmer kann jeder in der Familie an die eigene Stimmung anpassen। रुको देखो। Die Farbe des Lichts, Genitive है, the color of the lights and the photos here in the living room can everyone in the family and the eigene Stimmung anpassen। वो अपनी चॉइस के हिसाब से उनको चेंज कर सकता है, फिट कर सकता है। अनपासन का मतलब ये है भाई, आपको ग्रीन कलर पसंद है ग्रीन कर लो लाइटों को, आपको रेड पसंद है रेड कर लो, पिंक पसंद है पिंक कर लो, आपके ऊपर। व्हाट
तो एक्सेस होता है, वो मोबाइल से चेंज हो जाती है ना। Im Haus kann man fast alles über eine App steuern. Die स्टोयन, steuern. स्टोयन का तो एक्सेस होगा। Die Heisuk, die टू यहाँ पे मतलब टू गवर्न या टू कंट्रोल है इसका मतलब ना। स्टोयन का मतलब टू गवर्न, टू कंट्रोल, मतलब सब कुछ घर में सब कुछ आप एक ऐप के माध्यम से कर सकते हो, बाया थ्रू या बाया ए ऐप, ऐसा बोल सकते हो। एक ऐप से सब कुछ किया जा सकता है ना। आगे चलो। ja, जैसे कि दी हाइसुंग, हाइसुंग समझते हो, हीटर, रूम हीटर जो होता है ना, वहां पे वो पानी वाला आता है, उसमें जो ऐसे वो बनी होती है, गैस भी डलती है उसमें। हाइसुंग देखा कभी? नहीं देखा? दिखाता हूँ आपको, ये तो जरूरी है यार। हीटर से अलग होता है क्या सर? हाँ सर, बिल्कुल अलग होता है। देखो सर, इस तरह का होता है ये मूवी भी देखा होगा आपने। देख रहा है, इस तरह का होता है। इससे होता है वो हीटर, मतलब रूम हीटिंग इससे चलती है वहां पे। वाटर के थ्रू होता होगा सर ये? हाँ, ये पाइप जुड़े होते हैं, इसमें पानी चलता है अंदर। देखो ये, और ये इसको ज्यादा कम ज्यादा कर सकते हैं अपन, इसकी हीटिंग को, ये घुमा के जो भी तो पाइप आता है ऊपर, सेंट्रलाइज होता है ये ना। पूरी घर का एक साथ स्टार्ट होते हैं हीटिंग सिस्टम, और एक साथ बंद होते हैं सर। हाँ जी, ऐसा नहीं कि सरकार ने कभी चालू कर लो कभी बंद कर लो। एक फिक्स डेट होती है, इस तारीख को डेट स्टार्ट होंगे और इस तारीख को बंद हो जाएंगे, ऐसा रहता है। ऑल राइट सर। yes. हाँ जी, die नेक्स्ट। ja Läusin und die Alarmlage. दी हाइसुंग, नहीं दी सर, या लोजियन, Lausian. ब्लाइंड्स देखिए आपने? ब्लाइंड्स नहीं सर. ऑटोमेटिक होती है, रिमोट से खुलती है बंद हो जाती है, पता है? लाइट्स? नहीं, ब्लाइंड्स शीशे के पीछे होती है। नहीं सर. पलाश, तुमने देखी है ब्लाइंड्स जो बंद हो जाती है, शीशा बाहर बाहर की तरफ होती है? I think so, हाँ सर। दिखाता हूँ कोई। सर आप म्यूट पे हो। गलती से हो गया है ना। आवाज आ रही है मेरी? हाँ अब सर। तो इस तरह की ब्लाइंड्स होती हैं, ये भी कंट्रोल हो जाती है ऐप से ना, ऐप से ही बंद कर देते हैं। नहीं तो उनका रिमोट आता है, रूम के अंदर लगा होता है, उसको ऐसे दबाओ तो बंद कर सकते हो उसको। जितना खोलना है, उतना रोशनी आपको चाहिए उस हिसाब से ब्लाइंड को ऊपर नीचे कर सकते हैं। क्लियर सर? ओनली अलार्म अलाग, ये सारी चीजें आप किससे कंट्रोल कर सकते हैं? ऐप से। So fühlen sich die Singers हम्म, vor Einbrüchen sicher. हम्म। Die Nutzung der आप नहीं ऐप ही है। App ist einfach und die ganze Family verwendet sie gern und oft. तो जो आइनब्रूशन का मतलब है कि जो जो सिंगर्स है ना, वो अपने आप को कैसा फील कर रहे हैं? सिक्योर फील कर रहे हैं। ब्रेकिंग से मतलब कोई घर में एंटर नहीं कर सकता, किसी चीज को तोड़ नहीं सकता, वो सारी चीजें क्यूब कर रखी है उन्होंने। फुल स्मार्ट होम है उनका।
Got it or not got it? sir. Ennosing their app, use of the app, देखो गेनेटिव वापस से दी ऐप होता है, तो क्या हो गया? Nutzing their app ist einfach und die ganze Familie verwendet sie gern on off. तो फैमिली इसको आराम से यूज कर पाती है और अक्सर यूज करती है। ये था आपका पूरा टेक्स्ट। कितना समझ में आया स्मार्ट होम के बारे में आपको? बताइए मित्रों। सर समझ में तो आ गया। आ गया सर। पूरा आ गया अच्छे से? बहुत अच्छा टेक्स्ट है ना, गेनेटिव आया है। एक काम करो, देखो यहाँ पे सारा दे रखा है, और eins zwei drei vier और 5 इनको फिल करो, ऊपर टेक्स्ट में सारी चीज आई है, क्या आएगा? गेनेटिव भरना है आपको। टेक 2 मिनट्स। तो यहाँ पे देखो गेनेटिव यूज भी किया है मेरा अपन ने। यहाँ पे देखो आप, der Inhalt des Kühlschranks, der Inhalt des Kühlschranks, die Bewohner des Hauses, das Haus der Familie, die Nachrichten der Gäste। और एक चीज और है, जब भी क्वेश्चन बनेगा गेनेटिव में तो किससे बता? वेसन से। देखो, वेसन हाउस इज दास, ध्यान दो, हुज हाउस इज दिस, तो कैसे बोलते हैं? दास इज दास हाउस माइनर एल्टर्न या देयर एल्टर्न, दिस इज द हाउस ऑफ द पेरेंट्स, या दास इज दास हाउस माइनर एल्टर्न का मतलब हो गया दिस इज द हाउस ऑफ माई पेरेंट्स, या दास इज द हाउस फॉन माइनर एल्टर्न, फोन भी लगा सकते हो चाहो तो वैसे गेनेटिव यूज नहीं करना तो फोन लगा कर भी हम लोग गेनेटिव यूज कर सकते हैं भाई जी। हाँ जी, डन। क्या आएगा देखो, familie Singer kann in jedem Raum des Hauses sehen, wer zu Besuch kommt, ये दे ही रखा है ना। तो in jedem Raum des Hauses, तो गेनेटिव हो गया कि नहीं हो गया? राइट। सेकंड में क्या आएगा? die Tür kann man durch das berühren, आया ऊपर देखो, जोन durch das berühren, कंप्लीट करो, जोन है ऊपर आया देखो, des Bildschirms, तलाश, Yes, sir. यही तो आएगा।
Das Berühren des Bildschirms. हाँ आया है, मैं अंडरलाइन करवाया था आपको. Öffnen ना. आदमी क्या कर सकता है? One can open the gate through the touching of the screen. थर्ड में क्या आएगा? Auf dem Bildschirm im Flur sieht man die Nachrichten. क्या आएगा? Der Gäste. Ja. Die Nachrichten der Gäste. अंडरलाइन कर लो उसको, मैंने करवाया था वैसे. और लास्ट में मान कान दी एटमॉस्फेयर. हाँ, किसका? Des Raumes. दस राउंड. Raums. दस राउंड होगा. दुश लिस्ट एंड लाइट के माध्यम से चेंज कर सकते हो वाया द लाइट. लाइट को चेंज करके आप रूम के एटमॉस्फेयर को चेंज कर सकते हैं ना. Familie Singer ist mit der Nutzung. Der Der App. Familie. App. Der App. Der Family. Der Nutzung der App है क्या है? देखो, App. Der App. Zufrieden. Satisfied है वो. Zufrieden मतलब satisfied. बताओ भाई, गेनेटिव समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. अब कल आपको क्या करना है? हाँ भाई, प्रमोद, मनीष भैया और पलाश, बताओ यहां तक कोई डाउट हो किसी तरह का? नहीं है? कल आपको सेंटेंस बना के लाना. देखो यहाँ पे कुछ चीजें दे रखी, जैसे यहाँ पे कुछ भी उठा लो आप. दी फार्म देयर वेंडर, देखो यहां से उठा लेना. जैसे यहां से फार्म ले लिया और यहां से वार्न ले लिया उन्होंने. द कलर ऑफ द वॉल्स. Ich müsste die Farbe der Wände jeden Tag ändern. यहां से वर्ब उठा लिया आपने, एंडर मान लो, बन गया सेंटेंस. इस तरह से कुछ भी बना के लाने आपको सेंटेंसेस बना सकते हो. Das Licht der Wohnung आप बना सकते हो. Ich müsste das Licht der Wohnung jeden Tag ändern. आपने रिलेटिव यूज करना है, राइट और नॉट राइट? Das Licht. हाँ, लाइट Leicht. लिस्ट हाँ good. है ना. चले फिर आगे बताओ, कर लोगे इसको? Yes, sir. चलिए आगे आ जाओ. Lesen Sie die Kommentare zum Artikel. Welche sind positiv, welche sind kritisch. kritisch मतलब नेगेटिव. क्रिटिसाइज जो करते हैं ना अपन किसी को, वो होता है. इसको पढ़ो एक बार चारों को. बताओ पहले तो ये पॉजिटिव कौन सा है और क्रिटिश कौन सा है. पहले यही करो एक बार, बाकी कुछ नहीं करना. प्लस और माइनस लगाना है अपने को ऊपर वाले में. जो बे लिखा हुआ है ना उसको नहीं छेड़ना है अभी. बे वाला पे बात नहीं करनी है अभी, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव पे बात करो. राइट? Zogan. यार आइडिया नहीं. जोगन का जोरगन है ये. Correct. Don't push it. जोरगन. जोरगन है. जोगन है. Zorgan. सॉक्स थोड़ी होते हैं. जॉर्डन मतलब तू वरी, चिंता करना. लो. सर ये जोरगन है ना, उसमें देख रहा है गूगल पे और उसको सॉक्स दिखा रहे हैं वहां पे.
गलत है। एक मैं- में पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। उनकी कोई वो थोड़ी है ट्रू फॉल्स। मैं तभी तो टिक नहीं लगा रहा, पेन है मेरे पास। हम- सर हो गया, बताओ सर। जी डन। यस सर। बताओ, फर्स्ट वाला क्रिटिस दे ही रखा है, राइट। देखो, so ein smart home können deswegen der hohen Kosten। सर पॉजिटिव। नेगेटिव है भाई, पॉजिटिव क्यों है? नेगेटिव है। बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट। वेगन का मतलब यहाँ पे बिकॉज ऑफ है, नेगेटिव होता है। वेगन का मतलब बिकॉज ऑफ। सेंटेंस तो पढ़ा करो। हाँ जी, नेगेटिव हुआ पॉजिटिव हुआ? नेगेटिव। नेगेटिव ही होगा सर, ये तो मतलब हर आदमी बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट मिस alle Leisten, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। Und was ist, wenn es mal keinen Strom gibt? और यदि अगर लाइट नहीं है तो फिर क्या होगा? फिर तो बताओ, अगर लाइट चली गई तो सब कुछ फंस गए, आप बाहर नहीं निकल सकते। टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी में आप यूज कर रहे हो, अच्छी बात है, सही चल रही है जब तक, लेकिन गड़बड़ हो गई ना तो दिक्कत ही दिक्कत है भाई। ले जाओगे आप। तो मीनस तो ये क्रिटिस हुआ है ना। मेरी बात से सहमत हो नहीं हो भाई प्रमोद? मैं तो सहमत हूँ। यस सर। वेगन का मतलब होता है बिकॉज ऑफ, Because- कारण की वजह से, इसकी वजह से ना। और ट्रस्ट मतलब डिस्पाइट ऑफ, गेनेटिव है ये। तो देखो, ich habe gedacht, मैंने सोचा, so viel Technik macht eine Wohnung kühl und streng, कि टेक्नोलॉजी एक अपार्टमेंट को ठंडा और, मतलब स्ट्रेंग का मतलब होती है स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट करेगी, है ना। Aber vielleicht ist der Trost der smarten Technik gemütlich, लेकिन despite of this smart technology it is cozy, पॉजिटिव है। देखो, मुझे ऐसा लगा कि सेंटेंस देखो कि ठंडा और मतलब बहुत वो स्ट्रेंग हो जाए, स्ट्रेंग मतलब समझ रहे हो आप, क्लोज, सिक्योरिटी, हाई सिक्योर हो जाएगा, ऐसा स्ट्रेंग होंगे, रूल बोलते हैं ना, स्ट्रेंग रूल होंगे। स्ट्रेंग को इंग्लिश में क्या बोलेंगे अपन? टीचर होते हैं ना स्ट्रेंग, क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रिक्ट, या सिक्योरिटी बहुत स्ट्रिक्ट है बोलते हैं ना भाई, तो वो वाली चीज है। लेकिन वास्तव में कैसी है वो? तो कंफर्टेबल हो गई फुल यार, कूल। कूल, मजा आ गया, रिमोट से ऐप से खुल गया गेट, हाँ। लाइटें चेंज हो गई, म्यूजिक चल गया है, ऐसे कुछ। तो पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ भाई? Yes. देखो,
पॉजिटिव। सेम है, देखो, ich finde das Haus von Familie Singer wegen der tollen Möglichkeiten. देखो, because of the great possibilities. Super, ich hätte auch gerne eine smarte Wohnung. पॉजिटिव है, नेगेटिव है? सही है। पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव है बताना देखो, पॉजिटिव करो बिकॉज ऑफ द ग्रेट पॉसिबिलिटीज, है ना? तो मुझे सब अच्छा लगा उसको। मैं भी चाहता हूं कि फ्यूचर में मैं भी एक ऐसा स्मार्ट अपार्टमेंट बनाऊंगा। अगला, एसेसफुल व्हेन मंजू फील कंट्रोलियन का। ये नेगेटिव इट इज ग्रेट जब आदमी बहुत कुछ कंट्रोल कर सकता है। अब was geschieht mit den Daten? Geschehen wir wahrscheinlich। भाई, डेटा का क्या होगा? डेटा जब आपका जा रहा है ऊपर, कहीं पे सेव हो रहा है वो। Ich mache mir trotz der strengen Regeln Sorgen। चिंता वाली बात है भाई, ये तो है। इतने स्ट्रिक्ट रूल है, डिस्पाइट ऑफ स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रिक्ट रूल्स, आई एम वरीड। ये मुझे चिंतित कर रहा है भाई ये चीज तो। इस मार्केन के साथ जॉर्गन आता है, इस मार्केन में जॉर्गन बोलता है। इट मेक मी वरीड बिकॉज ऑफ या डिस्पाइट ऑफ स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट रूल्स। तो नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ भाई, बताओ। पलाश, एग्री सब में? यस सही से सो आप मेरे को सेकंड वाले में एक डाउट है। बताओ क्या डाउट है। सो तो लाइक उसने स्टार्टिंग के अंदर तो उसकी तारीफ किया, बट जो सेकंड सेंटेंस है उसके यहाँ पे अंदर भी तारीफ ही कर रहा है लास्ट में भी। सो यहाँ पे ट्रॉट्स का मतलब तो लाइक इसके इन स्पाइट ऑफ से रिलेटेड है ना? हाँ, लेकिन देखो, पहले तो वो कह रहा है, मेरे को लगा, मैंने सोचा कि टेक्नोलॉजी, इतनी सारी टेक्नोलॉजी की वजह से रूम, वो अपार्टमेंट कैसे होगा? ठंडा होगा और स्ट्रेंग होगा। मतलब स्ट्रेंग का मतलब भाई, इतनी टेक्नोलॉजी लग रही है तो स्ट्रिक्ट होगा कि नहीं होगा? लेकिन इसके बावजूद, डिस्पाइट ऑफ इट इज डिस्पाइट ऑफ स्मार्ट टेक्नोलॉजी, इट इज गेम्यूट, इट इज कोजी, कंफर्टेबल है। तो ओके सर। पॉजिटिव हुआ ना कि नहीं हुआ, बताओ। हाँ, सो वो सेकंड सेंटेंस इंटरप्रेट करने में थोड़ी सी हाँ डिफिकल्टी हुई जी, बिकॉज ट्रॉट्स हाँ, और वेगन अग्री ऊपर से नहीं तो किया। नेगेटिव ही लग रहा है, लेकिन बाद में पॉजिटिव हो गया, इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद, है ना? कैसा है? गेम्यूटलिश है, कोजी है। अब आ जाओ नीचे। अब कनेक्ट करो आ, बे, से और डे। अब आएगा। अब ऊपर दे रखा है बे, बे तो काट दो। देखो, ये रहा। वेगन देयर होवन क्वेश्चन while s feel costed। ये आएगा इसमें, ये वाला बे रेस्ट दे रखा है, ये तो काट दो। जो वेगन है ना, वेगन, वो वाइल्ड की तरह काम करेगा। वेगन में तो बिकॉज का सेंस आ रहा है, और वेगन में क्या आ रहा है? बिकॉज ऑफ, है ना? बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट। वाइल एस फील कॉस्टेड का मतलब क्या हो सकता है? दोनों बराबर है ये। वेगन, उसने बोला देखो ऊपर, वेगन देयर होवन कॉस्ट इज इक्वल्स टू वाइल एस फील कॉस्टेड, एक ही बात है। हाँ जी, आगे चलो। यूलियस वाले में क्या आना चाहिए, बताओ। ट्रस्ट दे स्मार्ट एंड टेक्निक या स्टिश डे, दे आएगा, बिल्कुल सही करा लड़का। तो मेरा एक क्वेश्चन है। हम्म सो तो ट्रॉट्स को हम ट्रॉट्सडम की प्लेस में यूज कर सकते हैं ना, अगर हम नेबनसात्स या हाउप्टसात्स नहीं बना रहे तो? हाँ, कर सकते हैं, और बोल की तरह यूज होगा ये, है ना? ट्रस्ट, ओके अब बोल सर। के, अब बोल का मतलब भी वही होता है ना? पढ़ा था हमने, हाँ अब सर। बोल भी तो वही नेगेटिव के लिए आता है ना? और सो वेगन को हम एक तरीके से वाइल की तरह वाइल यूज की कर तरह सकते हैं। यूज कर रहे हैं मतलब ना? देखो, वेगन का मतलब बिकॉज ऑफ,
because of raining I'm not going home, I'm staying at home, ये मतलब हो गया. So I'm staying at home because it is raining. सेम चीज हुई कि नहीं हुई बताओ. बस उसको कहने का तरीका अलग हो गया. पलाश समझ में आया चीज नहीं आई? Yes, sir, understood. So तो but इसके अंदर तो like it's not a connector ना, क्योंकि फिर वो कौन सा ये वो प्रीपोजिशन है. हाँ तो सर ये कनेक्टर्स की तरह यूज नहीं होंगे ना, preposition नहीं, की तरह यूज ये होंगे. कनेक्ट, ये आपके प्रीपोजिशन है, थ्रोस्ट और वेगन दोनों. ओके सर, एक बार इसको नोट डाउन कर लो. हाँ, वेगन और थ्रोस्ट आपके रिलेटिव प्रीपोजिशन है मित्रों, ध्यान ध्यान देना. कनेक्टर, दे आर नॉट कनेक्टर्स. तो बस एक मिनट नोट डाउन कर लो. बिल्कुल बिल्कुल, नोट करो आराम से. नोट करो. सर अभी हम लाइक और भी गेनेटिव prepositions करेंगे ना. और भी है जैसे हाँ आएंगे, एक दो और आएंगे आगे ना. ओके सर. हम्म से क्लाउडिया का से होगा फिर से. और निको का हम्म क्रॉस की जगह टॉस हो जाएगा. यहाँ नेवल जास्ट में यूज कर रहे हैं, वहां पे पैसे दे रखा है उसको. बताइए सर, चले आगे. पलाश चले आगे, रुक के बताओ. नहीं सर, कर लिया नोट डाउन, आगे चल सकते हैं. हाँ जी, नीचे आ जाओ. टेस्टे के माल तक यूज करके बताओ, सेंटेंस बनाने हैं हमें. वेगन और क्रॉस का यूज करना है ना. 5 मिनट है आपके पास. वेगन और क्रॉस का यूज करके सेंटेंस बनाना है. ऊपर दिया दी स्पाजामे फ्यूल मशीनर. जैसे कैसे बनेगा कि जो एनर्जी सेविंग स्प्यूल मशीन दे रखी है उसके पास, बर्तन धोने की जो डिशवॉशर है वो देने के बावजूद वो हाथ से धो रहा है, यही तो बनेगा. हाँ, क्रॉस ऐसे क्रॉस से बनेगा. बना के देखो कैसे बनेगा, कोशिश करो. चारों बना दो जल्दी से ना.
हाँ जी, करंट डिस्कस। देखो सेम ऊपर नीचे एग्जांपल दे रखा है। वी haben kein smart home weil die Kosten hoch sind. वी haben wegen der hohen Kosten kein smart home. ऊपर कनेक्टर लगा हुआ है वो नेबनजात से, यहाँ पे हमने उसको प्रीपोजिशन लगा के वही सेंटेंस में सेम मीनिंग है इसका। वी haben kein स्मार्ट होम मतलब हमारे पास स्मार्ट होम नहीं है बिकॉज द कॉस्ट आर वेरी हाई। नीचे का मतलब है बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट वी हैव नो स्मार्ट। एक ही बात हुई कि नहीं हुई? पलाश, गॉट इट और नॉट? Yes, sir. प्रमोद, समझ में आया नहीं है भाई? Yes, sir. मनीष भैया, Yes, sir. ओके। नीचे देखो, डी वोनुंग इज gemütlich, अपार्टमेंट कोजी है। कोजी का मतलब फुल ऑफ कंफर्ट। और वोल एस स्मार्ट है डेफिनेटली, इसके बावजूद देयर इज ए स्मार्ट टेक्नोलॉजी इक्विप्ड है वो स्मार्ट टेक्नोलॉजी, इसके बावजूद वो कैसा है? कोजी है, कंफर्टेबल है। इसको कैसे बोलेंगे? डी वोनुंग इज ट्रॉस दे स्मार्ट एंड टेस्टमेंट डिस्पाइट ऑफ स्मार्ट टेक्नोलॉजी द अपार्टमेंट इज कोजी, है ना? एडजेक्टिव haben nach आर्टिकल व्योटन ग्रेटर इमर दी एंडुंग ईएन। जब हम ये यूज करेंगे प्रीपोजिशन तो एंडुंग लगाना पड़ेगा हमें। देखो यहाँ पे ये लगा रहे हैं अपन ना, यूनिट में हमेशा ईएन प्रीपोजिशन ईएन एंडिंग आता है भाई। आपने एडजेक्टिव एंडुंग पढ़े थे उसमें, समझ पा रहे? ये है सारा। So question है, जी, तो बेसिकली लाइक जो हमारा नाउन आ रहा था कनेक्टर के बाद, उसको हम ये वाले prepositions यूज करके गेनेटिव में बदल देंगे ना? ओके। और फिर उसमें जो आपका देखो, ये देखो कोस्टन होक, होक को फिर अपन एज ए एडजेक्टिव यूज करना पड़ेगा ना। एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव आ गया तो हमें एंडुंग लगाना पड़ेगा। फिर भाई वेगन आ गया तो इसको डी, देखो वेगन की वजह से ये क्या हुआ? कॉस्टन का डी देर हो गया, प्लूरल है, लेकिन हाई कॉस्ट है तो फिर इसको आगे लाना पड़ेगा हमें, तो हो का होहन हो जाएगा ना। तो ये प्लूरल हो गया, प्लूरल में ईएन लगेगा। देखो ये एडजेक्टिव एंडिंग में बिकॉज जेनेटिव है, बना दिया ना हमने इसको। अब ऊपर आ जाओ, बनाते हैं। देयर Herr Knapp spült trost der sparsamen Spülmaschine, मतलब एनर्जी सेविंग या पानी की सेविंग वाली वो लगी बची हुई है। स्प्यूल मशीन क्या होती है? डिशवॉशर। वो किससे धो रहा है? हाथ से धो रहा है। तो क्या बनेगा पूरा सेंटेंस? स्प्यूल्ड, या पूरा ऐसे बना सकते हो चाहो तो आप, नीचे बनाया था ना उसमें, तो ऊपर यहाँ बीच में लगा दो आप, तो यहाँ पे सिंपल तो क्या हो जाएगा? देखो ट्रोस्ट, TROTZ, यही है क्या? ट्रोस्ट। अब देखो यहाँ पे डी का क्या हो गया? देयर। और स्पार जामन हो जाएगा क्योंकि ये लगाते हैं, और स्प्यूल मशीन है। देखो ये बन गया। दस गेशियर फॉर्म हान, मतलब मिस्टर जो कनाप है वो हाथ से धो रहे हैं, जबकि वहां पे मशीन लगी हुई है। मतलब स्पार्जा मतलब सेविंग वाली, पानी सेविंग वाली मशीन है वो, पानी सेव होता है ना उसमें। तो पानी सेविंग वाली मशीन होने के बावजूद मिस्टर क्राप बर्तनों को किससे धो रहे हैं? हाथ से धो रहे हैं। राइट और रॉन्ग? ओके, सेकंड का क्या बनेगा पलाश?
Herr Zimmick schreibt, trotz des smarten Kühlschrank eine Einkaufsliste. है जिमिक 3 नंबर हो गया, मैं 2 पूछ रहा था, कोई बात नहीं। है जिमिक schreibt wegen wegen तो वेगन क्यों होगा यहाँ पर? क्रॉस लगाओगे? सो बिकॉज लाइक उनके पास एक वो है ना स्मार्ट फ्रिज, तो वो उसमें से ही चेक कर सकते हैं, तो आई मीन लाइक वो उसके होने के बावजूद भी ग्रोसरी लिस्ट लिख रहा है। तो ये तो वो वेगन से नहीं बनेगा कि भाई स्मार्ट क्यूस्टन होने के बावजूद वो हाथ से लिख रहा है, कि आप कह रहे हो क्रॉस से आएगा? ओके यस। चलो ठीक है, बनाओ। है सिमिक schreibt trost des smarten Kühlschranks बनेगा फिर वो eine Einkaufsliste। सही है, मतलब स्मार्ट रेफ्रिजरेटर होने के बावजूद वो हाथ से लिख रहा है, ये मतलब होगा वही है। 10 वो नहीं आएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ नहीं आएगा। ओके, सेकंड का क्या बनेगा? फ्राउ ब्रेम ब्राउट वेगन des neuen Handys keine Kamera mehr। मतलब नए मोबाइल की वजह से उसको अब कैमरा की जरूरत ही नहीं है ना, उसमें अच्छा कैमरा आ गया, आईफोन में आता है बढ़िया 16 में। नहीं सर, आईफोन में तो किसी ने उठा के देखी 16 17 में और अच्छा आएगा। चलो आगे चलते हैं, लास्ट है, प्रमोद बनाना भाई 4 को। Herr Ordner arbeitet wegen der großen Bildschirm lieber देर का am क्या देश हो Computer. जाएगा भाई? Yes, वेगन sir, yes, sir. डेस ग्रोसन बिल्शिम्स लीवर ऑन कंप्यूटर, बड़ी स्क्रीन होने की वजह से वो किस पे काम कर रहा है? उस पे कंप्यूटर पे। Computer. एक बार आंसर चेक कर लो। सो लास्ट वाले में तो टॉर्च आएगा ना? क्रॉस क्यों? सो बिकॉज मतलब वो बड़ी स्क्रीन होने के बावजूद भी लाइक नहीं, अपने कंप्यूटर पे। बड़ी पे नहीं कर रहा, वो उसी पे कर रहा है, बड़ी पे ही कर रहा है, लैपटॉप पे नहीं कर रहा है। लैपटॉप तो बगल में रखा हुआ है उसने, देखो। कंप्यूटर पे ही कर रहा है वो। सो तो फिर यहाँ पर लीवर ऑन कंप्यूटर का मतलब क्या हुआ? लाइक मतलब उसको काम करना पसंद है कंप्यूटर पे, देखो देखो आंसर देखो एक बार पलाश। Herr Ordner arbeitet lieber am Computer wegen, इसको ऐसा करते हैं थोड़ा सा और अच्छा बना लेते हैं सेंटेंस को, देखो तो पीछे ले जाओ। Herr Ordner arbeitet lieber am Computer wegen des großen Bildschirms, मतलब अच्छा, ओके सर, अब समझ आ गया। आगे ना, रीजन है ना, स्क्रीन बड़ी होने की वजह से ना, वो उसको कंप्यूटर पे काम करना पसंद है, लैपटॉप पे काम करना पसंद नहीं है, उसकी स्क्रीन छोटी है, ऐसे बोलना पड़ेगा। ओके सर, अंडरस्टूड, अब आ गया, वो थोड़ा सा पोजिशनिंग से कंफ्यूज हो गई थी। हाँ, ऐसे ही इसको पोजीशन को यहाँ ले जाओ, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, या यहाँ से स्टार्ट कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। Trotz des smarten Kühlschranks schreibt Herr Zimmick eine Einkaufsliste। इससे स्टार्ट भी कर सकते हो आप चाहो तो। ऐसे ही wegen des neuen Handys braucht Frau Brehm keine Kamera mehr। और trotz der sparsamen Spülmaschine spült Herr Knapp das Geschirr von Hand। हाँ जी, चलें आगे, कोई डाउट? देखो इस वाले पेज में कुछ नहीं है, बस आपको एडवर्टाइजमेंट दे रखे हैं कि schöne bunte Werbung, beautiful colorful advertisement, wo und für welche Produkte haben Sie in letzter Zeit Werbung gesehen und gehört? मतलब where or for which products have you seen in the latest time, या लेटेस्ट आपने कहां पे देखा एडवर्टाइजमेंट? होल्डिंग देखे हो आपने कोई?
कोई नया कोई चीज आ रही हो, उसकी लॉन्चिंग आ रही हो, कोई मतलब कोई ऐसा ऐड है जो देखा हो आपने अभी या सुना हो? जर्मन नहीं, कोई भी जनरल हिंदी में। ये कौन सा मूवी का देखा होगा? कौन सी आ रही है? स्काई फॉल्स? शायद कभी थोड़ी अक्षय कुमार की आ रही है 24 जनवरी को, स्काई फॉल्स। कौन सी? हाँ, आ तो रही है, कोई पता नहीं कौन सी है। हम्म। तो ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट का ऐड हो, कोई कार आ रही हो अच्छी। हाँ? अरे आती रहती है, वो महिंद्रा की अच्छी आई है वो। थार नहीं, इलेक्ट्रिक जो आई है। क्या नाम है, 6 क्या नाम है, BS6 क्या नाम है, वो अच्छी है भाई। तो कहाँ देखा सुना आपने? मान लो रेडियो पे सुना, किस चीज के लिए था? लेडीज पेट्रोल के लिए। तो एक लिस्ट बना सकते हो, टीवी पे कोई देखा कि अमूल का ऐड देखा? कर्व के कंपेयर में इसको कर्व तो बहुत 17 लाख की है यार। बहुत अच्छे फीचर्स। हाँ, ठीक ठीक है। ओके, आगे देखो। तो वो का मतलब इन रेडियो देखो यहाँ पे दे रखा है। कहाँ देखा आपने? रेडियो पे सुना। किसके लिए सुना? लेडीज पेट्रोल के लिए। या मान लो इंटरनेट पे देखा आपने, इम इंटरनेट। किस चीज के लिए? राइजन के लिए, ट्रैवलिंग के लिए। नीचे कुछ देखो आपको ऐड दे रखे हैं उन्होंने। फर्स्ट वाला किसका ऐड है आपका? बताओ। MGB का। MGB शायद मेरे हिसाब से कोई मोटर कंपनी है शायद। और हाँ, शायद ये या तो स्ट्रासन यूज करती है, या हो सकता है वहां की ट्रेन को ऑपरेट करती है जर्मनी में किसी स्टेट में। चेक करो एक बार। इसको फोटो को स्कैन करना रहा एक बार गूगल लेंस से। अभी देखते हैं इसका कहाँ पे है ये, अभी पता लग जाएगा। किसी स्टेट में है ये, वहां पे। ये ऐसा कहना चाह रहा है कि हमारा जो हर ट्रेवलर है ना MGV का, वो क्लीमा शुत्सर है। मतलब क्लीमा शुत्सर का मतलब होता है प्रोटेक्टर, क्लाइमेट प्रोटेक्टर है, पर क्लाइमेट को प्रोटेक्ट कर रहा है। इसका मतलब है हम पोल्यूशन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ। तो उसका देखो जो पीछे जो दे रखा है फोटो में, कैसा हो गया वो पॉल्यूशन से। ये हालत हो गई इसकी, ये बता रहा है फोटो में, ये दिखा रहा है ना। मिला भाई कुछ? MGB आ गया ना कुछ? ये रहा ना, खाली इसको स्कैन करना। इसी को। हम्म, अब करो सर, जाइए इंटरनेट पे। MGB, हाँ ऐसा ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है ये, पॉल्यूशन से रिलेटेड है ये, देखो। MGB, MGB सर्च करो या तो, है ना, पता लग जाएगा आपको। ये देखो, डी मोबिलिटेट्स मार्कर। मोबिलिटेट्स मार्कर क्या होता है? हाउ यू मूव। मोबिलिटेट का मतलब होता है, तो सारा ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है ये सारा ना। तो ये कह रहा है MGB भाई बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं कर रहा, क्लीमा प्रोटेक्टर है वो, ये कहना चाहिए। वही तो मैंने बोला तो। हाँ जी। तो ये कहने का मतलब हम पोल्यूशन नहीं कर रहे हैं, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाते हैं और उसको यूज करो। हमारे लिए हर जो ट्रेवलर है वो प्रोटेक्टर है। तो वी डोंट स्प्रेड या वी डोंट मेक अवर क्लाइमेट स्मूथ से, मतलब गंदा नहीं करते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। बे में देखो चॉकलेट दे रखी है। कहने का तरीका है ताक फ्रुस्टो के फैटिश। फ्रुस्टो मतलब ब्रेकफास्ट इज रेडी। भैया आ जाओ चॉकलेट खा लो। कुछ एक्सेस दिखाया कि हर आदमी इसको देखे है, ब्रेकफास्ट इज रेडी चॉकलेट से, कैसे भाई, है ना। वो अच्छी कंपनी होगी है। दुनिया की सबसे बेहतरीन चॉकलेट को क्या बनाता है पता है आपको? स्विट्जरलैंड में बनती है, ऐसा कहते हैं। स्प्रिंग स्प्रिंग क्या नाम है उसका? स्प्रिंगली। स्प्रिंगली करके कंपनी है वो। खूब सारी होने होती है तो यार, लेकिन ये जो स्प्रिंगली करके कंपनी बहुत पुरानी है वो। ऐसे देखो ये ऐड देखो, लेविस मेटल का, वी लीव इन लेविस मेटल, ऐसा दे रखा है। तो फ्रूट से रिलेटेड है ये सारी। भाई आपको अच्छे फल खाने हैं, फ्रेश चाहिए, तो आजकल जयपर आया, जयपर, जाप्टो, जैप्टो आया है ना अपने, वो भी उसी का, उसको रिप्लेस करने के चक्कर में है वो। किसको? ब्लिंकिट को ना।
हाँ जेप्टो आजकल फटाका अच्छा सामान दे रहा है, 10 मिनट में दे जाता है भाई, ठीक है ना। जैसे उसका आया है वो दूध वाला कंट्री, क्या नाम है, हाँ कंट्री मिल के पता नहीं क्या नाम है, वो भी ठीक है। तो ये ऐड करने के तरीके हैं भाई, लोगों को लुभा कैसे सकते हो आप। नीचे देखो कितना बढ़िया ऐड दिया है। ये कह रहा है भाई जर्मन ट्रेन से यात्रा करो डीवी से आप, है ना। डीवी का देखो लोगो लगा हुआ है यहाँ पे, ये वाला। और यहाँ पे कह रहा है भाई अगर आप एक फ्लाइट से जाओगे तो सेव द फ्लाइट, फ्लाइट से फ्लाइट को बचो भाई। फ्लाइट आपको सेम जगह पे जाना है ना, अरिजोना जाओगे यूरोप से, जर्मनी से 1228 यूरो खर्च होगी, और कितना कार्बन डाइऑक्साइड खर्च होगी, 2459 किलोग्राम, तो 2459 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जलाएगा वो, है ना। पर पर्सन की बात कर रहा हूँ मैं, साइड एक बंदे पे, एक तरह से जलती होगी, फ्लाइट जाएगी तो सीधी सी बात है। यहाँ पे देखो, अगर आप ये सेम जगह कहाँ दिख रही है आपको, राइनलैंड फॉल्स में सेम जगह ऐसी दिखेगी वो आपको, यहाँ पे भी जा सकते हो आप, देखो सेम सी दिख रही है। नहीं गया, सुन मेरी बात, ये देखो सेम सी नहीं दिख रही बिल्कुल, है ना। टिकट कितने का, 26 यूरो, 24 यूरो 90 सेंट का। और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी जलाएगी ट्रेन, 2.5 किलोग्राम ओनली। कितना बड़ा अंतर देखो आप। तो इससे जाओ 24 यूरो 90 से खर्च करो, वहां जाओ सेम जगह, क्यों जा रहे हो अरिज़ोना, जर्मनी चले जाओ भाई, जर्मनी में है ये जगह तो, राइनलैंड फॉल्स में। तो क्या बढ़िया प्लाकार्ड बन रहा है, डीबी डॉइचे बान, डीबी का मतलब क्या होगा, गाइडर का लग रहा है, पॉइंट है बेटा वो, 24 यूरो 90 सेंट है वो, 25 ही लग रहा है बेटा। हाँ। ट्रेन से जाओ ना भाई, और सेम ऐसी जगह पहुंचोगे, देखो क्या फर्क है। यहाँ क्या जाके डेजर्ट है पूरा अरिजोना, इतने पैसे खर्च करके पानी नहीं है वहां पर, जंग का क्या मतलब है। ये था जो एडवर्टाइजमेंट की प्राइस है। तो मिड डे जोमर टिकट, समर टिकट मिलता है वहां पे, आप इतने यूरो में जा सकते हो। तो एडवर्टाइजमेंट है, कैसे दिखाना है आपको, कैसे आपकी आंखों को लुभा सकते हैं, हाउ यू कैन मेक देम अट्रैक्टिव, है ना। नीचे आ जाओ, बाकी कुछ नहीं है इसमें। यहाँ पे कुछ रेड मटेरियल दे रखी है कि आपको जो एडवर्टाइजमेंट है वो सबसे फनी क्यों लगता है, सबसे बेस्ट क्यों लगता है, सबसे इंटरेस्टिंग क्यों लग रहा है, क्योंकि रीजन दे सकते हो। while S wouldn't a farmer gift because there are colorful colors। तो वही रेड मेटल है। Die Werbung für gefällt mir am besten, यहाँ पर डी भी लिख दो, Die Werbung für DB gefällt mir am besten weil, या ऑब्वोल जो भी आपको यूज करना है कनेक्टर, तो इन एडवर्टाइजमेंट के बारे में है सारा। तो वो रेड मेटल यूज करके आप किसी भी एडवर्टाइजमेंट के बारे में लिख सकते हो कि अच्छा है, क्रिएटिव है, अच्छा है, बुरा है, कलर अच्छे हैं, नहीं है। तो बाकी कुछ नहीं है इसमें ना, इस वाले पेज पे ना। तो इसमें कोई डाउट हो आप देख लेना, रेड मेटल पढ़ लेना, ओपिनियन आपको देनी है किसी एडवर्टाइजमेंट की, तो इस तरह से इनको रेड मेटल को यूज करके हम दे सकते हैं, राइट। अब आते हैं देखो ऊपर, वेल वेल्वुंग आउस इरम लार्ड गेफेल्ट इनन। कौन सा एडवर्टाइजमेंट आपको आपकी कंट्री का पसंद है, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया है, या फिर और बताओ कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट जो बहुत पॉपुलर है हमारे यहाँ। हम्म? नहीं है, कितने टीवी पे आते हैं ऐड यार, पान पराग, जुवा केसरी आजकल ना, नवरत्न तेल, गोविंदा वाला, नवरत्न तेल पहले गोविंदा आता था ना, ठंडा ठंडा कूल कूल। और पहले वो आता था पान पराग, है ना, बहुत पहले हुआ करता था कि भाई वो एक पहले जब टीवी आई थी ना, तब आता था पान पराग का ad, उसमें अशोक कुमार था, अब तो नहीं है जीवन में, मतलब डेथ हो गई उनकी, और शम्मी कपूर। तो अशोक कुमार उसको कहता है कि हम चाहते हैं कि आप बारातियों का स्वागत पान पान पराग पराग से करें। तो कह रहा पान पराग, हमें क्या पता था आप भी पान पराग के शौकीन है। ऐसे ऐड हुआ करते थे, डाबर की हाजमोला, हाजमोला का ऐड आता था जोरदार, प्रिया स्कूटर का आता था पहले, है ना, चमनप्राश का आता था, बॉर्नवीटा, है ना, जैसे था सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी है, बूस्ट, बूस्ट का आता था। तो बहुत सारे ऐड है ऐसे,
हाँ, डर के आगे जीते, उसका माउंटेन ड्यू का, कोका कोला का आता था कोला, अक्षय कुमार का माउंटेन ड्यू। तो ऐसे ऐड खूब सारे हैं यार, उनके बारे में बात हो रही है सारी ना। तो देखो होता क्या है कि स्टील है देयर वेयर बुक। यहाँ पे देखो समझो कि डेस्टिनेशन क्या होती है, गोल क्या होता है अब एडवर्टाइजमेंट का, क्यों करते हैं एडवर्टाइजमेंट कंपनियां? पलाश, सुन रहे हो आप मेरे को? Yes, हाँ sir. दिखेगा तो बिकेगा, सीधी सी बात है ना? तो उसको ऐसा अट्रैक्टिव बनाओ कि आदमी उसको पढ़ता रहे, एक बार देखता ही रहे, और जब बार बार आप निकलते हो वही दिखता है आपको, तो आंखों में बस जाता है यार, ये चीज चाहिए मुझे, है। हाँ, तो एक बार यही है कि अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो इतने लोगों को भा गया, इतने लोगों को खरीद लिया, तो अपना सामान तो बिक गया ना भाई, है ना? जैसे रिन साबुन का आता है, सब दाग छोड़ा देती है वो रिन, है ना? सर्फ का आता है, ऐसे ना, आप देखो ऐड तो खूब सारे हैं भाई। और स्ट्राकर, अब उसकी लैंग्वेज कैसी है? लैंग्वेज भी अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि वो पढ़ के ऐसा लगे मजा आ गया, है ना? और वेयर में ट्रिक्स, ट्रिक्स क्या है उसको लिखने की, टेक्स्ट को बोल्ड कर रहे हो, हाईलाइट कर रहे हो, वो ट्रिक्स की बात हो रही है। तो अब इसको रीड कर लेते हैं और ये चक्र आपका यहाँ पे आके खत्म हो जाएगा मित्रों। तो पलाश रीड कर दो उसको एक बार। देखो एडवर्टाइजमेंट कैसे काम करता है उसके बारे में टेक्स्ट। वी फंक्शनिert Werbung। चलिए साहब रीड करो। Unternehmen wollen, dass wir ein bestimmtes Produkt kaufen oder nutzen. Und dabei hilft Werbung. Werbung soll gefallen oder zumindest auffallen. Dafür gibt es ein paar typische Tricks. Natürlich will Werbung Wünsche wecken. Wir sehen eine Werbung und möchten zum Beispiel an diesem Ort Urlaub machen. Und natürlich arbeitet Werbung mit Bildern. Bilder können uns Informationen geben, aber auch unsere Emotionen wecken. Wir bekommen Lust auf etwas und später im Supermarkt oder im Internet kaufen wir dann genau dieses Produkt. ओके, ट्रांसलेट Oft करें। ist Unternehmen wollen ना, कंपनियां चाहती हैं, dass wir ein bestimmtes Produkt kaufen oder nutzen, कि हम एक डेफिनेट प्रोडक्ट खरीदें या यूज करें। उन दवाई हेल्प कर, तो उसके साथ में इस चीज, उस चीज को ऐसा करने के लिए क्या चीज हेल्प करती है? आपका एडवर्टाइजमेंट। Werbung soll gefallen oder zumindest auffallen, मतलब एडवर्टाइजमेंट आपको पसंद आना चाहिए या फिर आपको अट्रैक्ट करना चाहिए। auffallen का मतलब है dafür gibt es ein paar typische Tricks. So there are some typical tricks. Natürlich will Werbung Wünsche wecken, आपकी जो विश होता है, इच्छा होती है, उसको जगाता है। ओहो पोर्शे, अरे क्या गाड़ी है यार, अपन भी लेंगे किसी दिन पैसा आया। Hello, sir. सर आपको हाँ मेरी जी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है ना, मेरी नहीं आ रही क्या? नहीं सर, अभी 2 मिनट के लिए चली गई थी, मेरे को आपने ट्रांसलेट करने को बोला था ना। मैंने कर दी 2 3 लाइन तो ना। अच्छा, ओके सर। सो फिर मैं तो करूँ या नहीं? हाँ देखो, नेटुलिश विल वेर्बुम विंशे वेकन, आपकी विश जो होती है ना, इच्छा, उसको जगाता है। आपने पोर्शे देखी, अरे यार ऋतिक रोशन ने तो पोर्शे ले ली, अपन भी लेगा, बहुत मस्त गाड़ी है, तो इच्छा जग गई। तो मेरे, या मेरे रेंज रोवर खरीदनी है मेरे को यार, कुछ ही हो जाए। किसका? हाँ नहीं, बाकी तो होता ही होगा यार। नहीं सर, किसी ने मेरे को एक बार बताई थी कि है ना, जो ये बड़ी बड़ी 4 4 करोड़ की गाड़ियां खरीदने वाले होते हैं ना, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है देखने के अरे लिए। भाई, पर एडवर्टाइजमेंट तो होता ही है ना कहीं पे तो यार, ऐसे तो मैगजीन हो कहीं तो करते ही है ना, ऐसा नहीं है। चलो मान लो अपन तो पोलो का कर देते हैं, या सेल्टोस का कर लो भाई, ठीक है। हाँ, तो फिर बात करते वही, वो चीज तो वही है ना, वो तो एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, ठीक है। हाँ जी, वियर से करो पलाश, वियर वैकेंसी हाँ से आगे सर। वियर ना। wir sehen eine Werbung। हाँ तो हम कभी कभी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और हमारा मन होता है कि हम फॉर एग्जांपल लाइक उसी प्लेस पे जिन्होंने एडवर्टाइज किया उधर हम एक वेकेशन करें। अब जैसे आजकल फेसबुक खोलो, वियतनाम 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 के बहुत ऐड आ रहे हैं आजकल, और वियतनाम में टूरिस्ट भी खूब जा रहा है भाई, हाँ सर, बार 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 वही चीज आपके सामने चला, फिर जाके आते हैं। हाँ, एक समझा रहा हूँ बात को। तो अब एआई क्या कर रहा है, मान लो उस पर क्लिक कर दिया आपने, अब वो वियतनाम की ऐड दिखाएगा आपको,
ये यही का कमाल है सारा। सर वो वहां शूज लेके आए थे, पता नहीं 27 लाख रुपए से सत्ताईस यहाँ पे उनके होंगे 27 लाख। 14-15 हजार रुपए। हाँ वो लाखों में चलती है, करेंसी बहुत डाउन है उनकी। आगे चलो पलाश। हाँ, तो इधर से करना है तो एंड ऑफ कोर्स जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं विद फोटोज वो काम कर जाते हैं। जो फोटोज होती हैं वो हमको इन्फॉर्मेशन तो देती हैं, बट हमारे इमोशंस को भी। सो वैकन का मतलब क्या होता टू है? टू मतलब वैक्यूम मतलब जगाना, टू अवेक। हाँ, तो वो हमारे इमोशंस को भी लाइक अवेकन कर सकते हैं। तो एक सेकंड से मैं सेंटेंस पढ़ रही हूँ, मेरे पे कॉमन। तो बेसिकली हमको एक चीज़ के लिए लाइक डिज़ायर होती है, और उसके बाद हम या तो सुपरमार्केट में या फिर इंटरनेट पे उस एग्जैक्ट प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। बिल्कुल ठीक बात है ना। ओके, रीड करो आगे। तो मैं कंटिन्यू करूँ? हम्म। Oft ist die Sprache witzig। सो यहाँ पर इसका witzig का फनी मतलब क्या है? फनी फनी फनी। ओके। Häufig findet man Slogans, Wortspiele oder auch neue Wörter। तो आपको 1 सेकंड। एडवर्टाइजमेंट में क्या मिलेगा? या स्लोगन्स मिलेंगे, या वर्ड क्विजेज मिलेंगी, या कुछ तरह के नए वर्ड्स मिलेंगे इस तरह के, मतलब अट्रैक्ट करें कुछ चीज। फनी है क्या लिख रहा है, ऐसा कुछ ना। हाँ आगे चलो। Manchmal versteht man den Text erst, wenn man das Foto oder so genauer ansieht. Werbung spricht uns häufig direkt an und arbeitet oft mit persönlichen Anreden und dem Imperativ wie spar dir den Flug oder mit Fragen wie haben Sie heute? So, ऊपर scroll कर सकते हो एक बार? हम्म Haben Sie heute schon? Ebenfalls typisch für Werbesprache ist, dass sie meist einfach und kurz ist. Manche Sprüche oder kurze Sätze verbindet man dann automatisch mit diesem Produkt oder Unternehmen. हम्म। देखो मैं कर देता हूँ उसको ना। कुछ मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ मतलब ये कह रहा है कि आप पहले टेक्स्ट को पढ़ते हो फिर पिक्चर को देखते हो तो आपको समझ जाते हो कि आपका एडवर्टाइजमेंट कहना क्या चाह रहा है ना। कई बार हमें इम्पेरेटिव वाली सेंटेंस यूज करते हैं, इसमें आता है स्पा डियर देन फ्लो। तो डू स्पास नहीं लिख रखा, वहां पे इम्पेरेटिव यूज कर दिया उसने, डू हट गया, एस टी हट गया, तो इम्पेरेटिव यूज कर दिया। या फिर मिट फ्रागन बी हाबन जी हॉइट है, हाबन जी हॉइट शॉन ऐसा करके, हाबन जी शॉन हॉइट लेबेसमेंटल के काउफ, इस तरह से कुछ। ebenfalls typisch für Sprache ist, dass die meist einfacher Kurs ist। मतलब वो लैंग्वेज जो है ना, एडवर्टाइजमेंट लैंग्वेज सिंपलर और शॉर्ट होनी चाहिए। Manche Sprüche oder Kurse जैसे verwendet man then automatisch mit diesem Produkt oder Unternehmen। तो मतलब जो कोट्स होते हैं स्प्रूक है, मतलब कोट्स या स्मॉल छोटे सेंटेंस जो है कुर्से जैसे, उनको आप ऑटोमेटिक प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट कर देते हो या फिर उस कंपनी के साथ कनेक्ट कर सकते हो। नीचे रीड करो। Werbung spricht sehr oft Gefühle an, denn sie soll in Erinnerung bleiben. Die मतलब Unternehmen रुको, एडवर्टाइजमेंट किसके बारे में बोलता है? आपके इमोशंस के बारे में, जिसको अपनी यादों में रखना चाहते हो आप। आगे चलो। Die Unternehmen möchten, dass die Kunden ihnen und ihren Produkten vertrauen. Wenn Menschen सुनो सुनो, कंपनियां चाहती हैं कि कस्टमर उनको और उनके प्रोडक्ट को ट्रस्ट करें। हम्म Wenn Menschen Werbung sehen, sollen sie überrascht sein, gute Laune bekommen oder auch neugierig werden. रुको रुको, ये कह रहा है कि लोग जब एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो वो सरप्राइज, उनको सरप्राइज होने चाहिए, वो है ना, उनका मूड अच्छा हो जाना चाहिए देख कर, मजा आ गया यार क्या एडवर्टाइजमेंट बनाए ना। या फिर वो उत्सुक होने चाहिए, क्या है यार एडवर्टाइजमेंट, क्या कहना चाह रहा है, करके नहीं समझ पाते हम, फिर बाद में तो अच्छा ये कहना चाह रहा है ना, जब नया नया एडवर्टाइजमेंट आता है। आगे चलो। Manchmal reicht dafür schon ein originelles Foto. Man wird aufmerksam, liest interessiert den Text und schon hat die Werbung funktioniert. तो आदमी क्या करता है, ध्यान लेके पढ़ता है, उस टेक्स्ट में इंटरेस्टेड हो जाता है, क्या लिखा हुआ टेक्स्ट में यार, और यही तो काम है। और वो एडवर्टाइज अगर आप पढ़ने लग गए तो इसका मतलब वो एडवर्टाइजमेंट काम कर रहा है ना, यही तो काम था उसका, यही तो यहीं तक लाना था आपको। आप रीड कर रहे हो उसको, दैट्स ग्रेट, यही तो काम था एडवर्टाइजमेंट का।
वहां तक लाना। पढ़ रहे हो आप, इसका मतलब आपको इंटरेस्टेड हो गए ना उसमें, तभी तो पढ़ रहे हो, नहीं तो क्या है, ठीक है होगा यार, क्या करना। आगे चलो। सो आउफ में एग्जाम का मतलब क्या होता है? ध्यान पूर्वक, पे अटेंशन के साथ। Okay. हम्म, Egal, wie die Werbung am Ende aussieht, sie hat ein Ziel. Sie हम्म। will unser Kaufverhalten beeinflussen. बेइंफ्लुएंस, बाय नहीं है, बेइंफ्लुएंस, Beeinflussen. Beeinflussen. इफेक्ट करना। मतलब एगाल कुछ भी हो, एडवर्टाइजमेंट कैसा भी दिखे लास्ट में, लेकिन उसका एक एक गोल है कि वो हमारी खरीदने की जो आदत है ना, उनको इफेक्ट करना चाहता है। आप खरीदो उसको, है ऐसे। ये था आपका कैसे फंक्शनिंग करता है आपका पूरा। यहां से निकाल So, दो, आप एक देखो क्वेश्चन है। जी। सो आई थिंक ऊपर जब हमने ट्रॉट्स ऑफ वेगन पढ़ा था उसके अंदर एक सेंटेंस था और उन्होंने डी वोनों को लाइक एस का यूज किया था और नीचे इधर डी वेबुंग के लिए इन लोगों ने जी यूज किया था। अगर हम यहाँ पर लाइक वोनों के लिए अगर हम लोग एस की जगह जी यूज कर लेते वो भी चलता ना सेंटेंस में? नहीं, डी के साथ तो एस लग नहीं सकता ना। नहीं, सो डी वोनुंग होता है ना, हाँ तो उस सेंटेंस के अंदर हम लोगों ने वोनुंग के लिए एस यूज कर रखा था आई कहाँ पे थिंक। दिखाओ। सो यही वाला जो ग्रामर वाला बॉक्स था नीचे। ये वाला कहाँ है बताओ, इसमें कहाँ है? ये तो यहाँ पे सब्जेक्ट है ना, हाँ, सो die Wohnung ist gemütlich, obwohl es smarte जो Technik gibt. सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो फर्क नहीं इसका, कोई मतलब ही नहीं है ना। सो इसके ऊपर वाला सेंटेंस कौन सा? जहाँ पर हमने obwohl यूज कर रखा है ट्रॉट्स के जगह। सो नहीं, इसी इसी बॉक्स में है। तो Die Wohnung ये ist सब्जेक्ट है gemütlich. ना प्लस, इससे फर्क नहीं पड़ रहा ना कुछ। ये तो ओके सर। सब्जेक्ट हो गया ना, इससे फर्क नहीं पड़ेगा ना। ओके सर। तो यहाँ पे आपके चैप देखो, यहाँ पे इनको निकाल देना आप। सील सीले देयर वेयरबुंग मैं करा देता हूँ, एक बार फोटो ले लो या तो आप। ये सारी चीज आ गई, नहीं ये नहीं। अच्छा, ये लिस्ट दे रखी है यहाँ पे, इसको ले लो। देखो ये क्या क्या चीज हाईलाइट करी है इन्होंने ना, ये ले लो एक बार। बाकी कुछ नहीं, चैप्टर पूरा हो गया। दो सर, डन। चलिए बाकी खत्म हो गया, कुछ नहीं है ज्यादा कुछ। चैप्टर डन। तो चैप्टर हो गया, इसका वीडियो देख लेना, आपको डाउट हो तो अपन कल बात करेंगे। चैप्टर 3 स्टार्ट होगा कल, है ना। तो आओ वीडियो जीन, चाओ चाओ बाबा। Auf Wiedersehen, आओ sir. वीडियो जीन।